आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमेजिन करो आपके सामने एक मैग्नेट है, लेट्स सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अब ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के दो एंड होंगे। सबसे पहले एंड बनाइए, यहाँ पे होगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे होगा साउथ पोल, ठीक है, फाइन। अब इस मैग्नेट के इर्द गिर्द जो स्पेस होता है या फिर जो एरिया होता है उसको आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसके यहाँ पे अगर मैं इसको ओवल से बनाता हूँ, चलो, तो यहाँ पे जो स्पेस या एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आते हो। यस, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर लेके आते हो तो उस पर लगेगा फोर्स, उस पर अच्छा खासा फोर्स लगने वाला है। अब सवाल यह है कि उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी और वो फोर्स लगने के बाद पर्टिकुलर कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सबसे पहले कंडक्टर लेके आते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें जो एरो दिखाया वो इसके करंट के डायरेक्शन है, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर आप इस मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हो। तो कभी अब ये जो मैग्नेट है ना, अपने फील्ड के अंदर फोर्स लगाता है किसी भी चीज पे। तो यहां पे अगर आप लिख दो तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस करते हो जाके, तो फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। फिलहाल कौन गया मैग्नेटिक फील्ड में? करंट कैरिंग कंडक्टर गया। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स लगने से होता क्या है? मोशन क्रिएट होता है। फोर्स लगने से क्या क्रिएट होता है? मोशन क्रिएट होता है। अब मोशन जब क्रिएट होगा तो वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा या फिर डिस्प्लेस होने लग जाएगा। तो आपको तीन बातें समझ में आई। पहली बात कि एक मैग्नेट के इर्द गिर्द होता है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड में होता है फोर्स और उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारे सामने करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है और इस पे जो फोर्स लगेगा, आई अगेन रिपीट, इस पे जो फोर्स लगेगा किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। आपको वो जानना है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि ये फोर्स कैसे लगेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं आपको इस फोर्स की वैल्यू बताऊं, क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता नहीं है, मगर फिर भी F इज इक्वल टू क्यू वी बी, आप ये याद रखिए। यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए। Q का मतलब है इस करंट कैरिंग कंडक्टर का चार्ज कितना है, V का मतलब है किस वेलोसिटी से इस पे फोर्स लग रहा है। अगर इस पे फोर्स लगेगा तो फिर ये रोटेट करने लग जाएगा, या फिर V का मतलब है किस वेलोसिटी से ये अंदर की ओर आया था। बेसिक मतलब ये है किस वेलोसिटी से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया। और B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वैल्यू जो होती है ना वो क्लास 12th में बताई जाती है। बी का बेसिक मतलब है कि मैग्नेटिज्म कितनी है इसकी, राइट। इसकी मैग्नेटिज्म जितनी ज्यादा होगी फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, पर क्लास 10th के सिलेबस में ये चीज नहीं है। ओके, तो फिर हमें क्या जानना है? हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो तो उसको फोर्स का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ ने यह कहा था कि जो कोई भी फोर्स इस पे लगेगा, ठीक है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, फिर वो ऑब्जेक्ट दूसरे पे भी उतना ही फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इस मैग्नेट ने इस पे फोर्स लगा दिया, यानी कि यहां से यहां पे फोर्स लग गया, तो फिर ये भी यहां पे फोर्स लगाएगा, वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, राइट। तो एक बात आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे। तो अगर आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस बात को जानना है तो यहां पे हम ये कहते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड, कहां पे प्लेस किया? इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स क्या? जो कि मूव करा दे, किसी को मोशन में ले आए, उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पे क्या लगेगा? मैकेनिकल फोर्स लगेगा। एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, इस वर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। विच मेक्स कंडक्टर मूव, सुपर इंपॉर्टेंट लाइन है, विच मेक्स कंडक्टर मूव। तो ये बात समझ गए कि जब कभी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस करते हो तो उस पे एक मैकेनिकल फोर्स लगता है, ठीक है। ये मैकेनिकल फोर्स सुपर इंपॉर्टेंट है, यही इस कंडक्टर को अब वापस आगे जाके क्या करा देता है? मोशन में ले आता है, उसे मूव करा देता है, ठीक है। तो आपने यहां पे देख लिया। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये संभव कैसे है। मान लीजिए हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है। इस मैग्नेट के अंदर आप एक करंट कैरिंग वायर को इंसर्ट कीजिए, सस्पेंड कीजिए। अब मैं कोशिश करूंगा दिखाने की
आपको समझ आ जाए। मान लीजिए कि वायर आपने सस्पेंड किया, ठीक है। अब ये वायर जो है ये मैग्नेट के अंदर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब ये जो पूरे एरिया अंदर वाला जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड है इसका। जब वायर इसके अंदर होगा और इस मैग्नेट के एंड्स को बनाइए, यहाँ पे बनाइए आप नॉर्थ पोल, यहाँ पे बना लीजिए आप साउथ पोल, ठीक है। तो इस वायर के ऊपर जो है वो फोर्स लगने शुरू हो जाएंगे और इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। चलिए इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस वायर को आप कुछ इस तरीके से ले आइए, ठीक है। मान लीजिए अगर यहां पे आप कुछ रखते हैं, सपोज कीजिए आप इस सेक्शन पे, इस वाले सेक्शन पे कुछ रखते हैं, तो फिर इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है, इस वायर पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से ये वायर जो है वो मोशन में आ जाएगा और अगर ये मोशन में आ जाएगा तो आपको जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है, ये डिस्क है, ये आपको मूव करता हुआ दिखेगा। और ये इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि एक करंट कैरिंग वायर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगेगा फोर्स और फिर उस फोर्स की वजह से उस वायर में आ जाएगा मोशन। यस, इस बात को ध्यान रखें, इसमें आ जाता है मोशन, ठीक है। मोशन बहुत बड़ा कॉज होता है, ठीक है। और इस मोशन का इम्पैक्ट जो है आपको रेड डिस्क के मूवमेंट पे दिख जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन है कि तीन चीज आ गई, एक कि हमारे पास है करंट कैरिंग वायर, दूसरा उसका हो रहा है मोशन, तीसरा उसका मोशन किस में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में उसका क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। और वायर पे क्या था, करंट था। तो जब इन तीनों की डायरेक्शन जाननी हो कि भाई करंट किस डायरेक्शन से आया, मोशन किस डायरेक्शन में हुआ और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की ओर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो डायरेक्शन होती है। तो अगर हमें इन तीनों को जानना है तो इसके लिए एक होता है लॉ जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम किस तरीके से समझेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। ये देखिए नीचे की ओर है लेफ्ट हैंड का थंब, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, ये है आपका थंब। उसके बाद ये वाला जो है, दिस वन इज योर मिडल फिंगर, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मिडल फिंगर, ये आपका मिडल फिंगर है और ये आपका इंडेक्स फिंगर है, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इन तीनों का आपको इस्तेमाल करना है। तो अब अपने लेफ्ट हैंड को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिकली कर पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड के थंब को आप नीचे की ओर रखें, ठीक है। और जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको सामने की ओर रखें और जो आपका मिडल फिंगर है उसको भी आप नीचे की ओर सस्पेंड करें। अगेन थंब को जो है वो आप नीचे की ओर रखें, ठीक है। इंडेक्स फिंगर को सामने की ओर और मिडल फिंगर को आप नीचे की ओर रखोगे। जब आप ऐसा कर पाओगे तो आपको समझ आएगा कि जो आपका थंब है वो बता रहा है फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं थंब बता रहा है फोर्स के बारे में, थंब बता रहा है FORCE फोर्स के बारे में। जो इंडेक्स फिंगर है वो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं MF लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपका मिडल फिंगर है वो बताता है करंट के बारे में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे तीनों फिंगर्स तीनों चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको MFC के नाम से याद रख सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड के नाम से, ठीक है। जो फोर्स है वो जो फादर है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो मदर है वो मैग्नेटिक फील्ड को और जो चाइल्ड है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मिडिल फिंगर हमेशा करंट को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को और थंब हमेशा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन भी निकालेंगे। अब मान लीजिए कि कोई आपसे बोले, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ, कोई आपसे बोले कि करंट जो है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड बाहर की ओर, ठीक है। तो ये देखिए करंट जो है हमारा, करंट जो है ये आउटवर्ड है, मान लीजिए आउटवर्ड बाहर की ओर निकल रहा है, राइट, ओके। तो आपको बताना है और आपको एक और चीज दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अपर है, ऊपर की ओर है, ठीक है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की ओर है और जो करंट है ये आउटवर्ड है, ठीक है, बाहर की ओर है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, आपको ये चीज सॉल्व करना है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और इन सब का कंपाइलेशन जो था वो मैग्नेटिक फोर्स था, जब एक करंट को हमने प्लेस किया कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये टॉपिक हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे।